वेलकम बैक। देखिए, बात करेंगे झारखंड में पीजीटी एग्ज़ाम का। जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उसका डेट अनाउंस हो जाएगा बहुत जल्दी, चूँकि टेंटेटिव डेट उसका आया हुआ है। तो अब चूँकि बहुत कम टाइम बच रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज़ में फोकस करो, सो दैट कि आपको बिफोर एग्ज़ाम ये जो है कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों को पता है कि जो पीजीटी का हमारा एग्ज़ाम है, तो पीजीटी के एग्ज़ाम में आपको दो पेपर देना है। एक है पेपर 1 जो कि कॉमन पेपर है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में, या आप कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट में आप अपियर हो रहे हैं, तो आपको पेपर 1 आपको देना है। ठीक है, ये पेपर 1 कितने का है, तो यहाँ पे मैंने पेपर 1 का पूरा डिस्क्रिप्शन पहले भी आपको दिया था, आज भी आपको दूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका जो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और डेफिनेटली जो पेपर 1 का टेंशन है ना, वो मुझको पूरी उम्मीद है कि इससे आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसको आप लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखिए, जो पेपर 1 का जो फॉर्मेट है, पहले भी मैंने आपको बताया था, बार बार मैंने बात किया है, ब्रोशर में भी दिया हुआ है कि आपको 100 मार्क्स का ये होना है। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल 100 मार्क्स के लिए ये पेपर 1 होगा। ठीक है, कॉमन पेपर है, सभी को देना है ये। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 33 है, मतलब आपको इस पेपर में क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। अगर आप 33 नहीं लाते तो फिर आपका सेकंड पेपर जो कि मेन पेपर है, पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 के बाद आपका पेपर 2 होगा, और यही आपका कह सकते हो कि मेरिट वाला पेपर है। मेरिट जो आपका बनेगा ना, वो इसी से बनेगा। बट आपको पेपर 1 में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपका पेपर 2 चेक होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और आज आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि क्वालिफाई होना कितना ईजी है। क्योंकि इसमें देखो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पहला ये चीज़ आपके लिए प्लस बेनिफिट है। और जैसा पैटर्न दे रखा है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 33 नंबर लाना काफ़ी इजी हो जाएगा। ये आज हम लोग लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, मीडियम जो है वो आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि आपको वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आप चाहो तो हिंदी मीडियम में किसी क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, या आप चाहो तो फिर आपको उसको स्विच कर सकते हो इंग्लिश मीडियम में। तो चूँकि ये सीबीटी मोड पे हो रहा है एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आप फ़ौरन से स्विच कर सकते हो इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आप हिंदी में देख रहे हो, उसको इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी में देखना चाहते हो तो उसको भी आप स्विच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गई पीजीटी पेपर 1 की बात, जिसमें आपको क्वालिफाई होना है, तो ये आपके लिए ज़रूरी वीडियो है। अब पैटर्न की अगर बात करें, तो पैटर्न काफ़ी आपको सिंपल दे रखा है। टोटल जो 100 मार्क्स है, ठीक है, 100 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो देखिए ब्रोशर में आपको ये दे रखा है कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बट कहाँ से कितना नंबर का आएगा ये नहीं दिया। तो ये मैंने जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम, लास्ट इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक है, तो 2018 का चूँकि पैटर्न वही पैटर्न इस बार भी रहेगा। तो उस टाइम जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चन आए थे, मैंने उसी तरह से पिक किया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे देखिए जनरल स्टडीज़ बोलिए या बोलिए करंट अफेयर, इसी में आपका जो है नेशनल और इंटरनेशनल जीके भी आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स भी इसी में आएगा। ठीक है, तो इससे आपको 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। ठीक है, कितना क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, देख रहे हो। ठीक है, जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आएगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। बेसिक मैथ से अगेन 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के लिए। मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, रीजनिंग से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का मार्क एक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क लिख दिया है। जितना मार्क है उतना ही उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से आपको 5 मार्क्स का आएगा। झारखंड से रिलेटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बन जा रहा है, ये 25 हो गया, 35, 45, 50 और 10 60। यहाँ पे टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि इधर से आ जा रहा है आपका। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का जो पूरा ये है। और दूसरा जो है इसमें वो है हिंदी लैंग्वेज, जहाँ से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस 40 नंबर के क्वेश्चन में 20 नंबर का क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज से होगा, और जो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली काफ़ी इजी रहता है। अब भाई हम लोग पढ़ करके तो उसमें से आंसर को पिक कर ही सकते हैं। ठीक है, पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप लोग, तो डेफिनेटली अनसीन पैसेज ये बहुत जो है पावरफुल प्लस पॉइंट आपके लिए काम करता है, और आप 20 में जो है 18, 19 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हो। ठीक है, और 20 ग्रामर से आने वाला है, हिंदी ग्रामर से। तो अगेन ये हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहने वाला है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य बनाना भी हम लोग पूरा देखेंगे, जो कि पूरा टेस्ट सीरीज मैंने आपको दे दिया है ये।
तो ये जो 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है ना, इसका मैंने आपको टेस्ट सीरीज दे दिया और बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट सीरीज है, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो आपको वहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर वो टेस्ट लगा लेते हो ना तो आज ही आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि बगैर पढ़े भी अगर आप इसको अपीयर होते हैं इसमें, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसके टेस्ट सीरीज में क्या क्या है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको जो है सबसे पहले मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की बात करें तो देखो ये ऐप है, आप पहले मेरा ऐप पे चले जाना, ठीक है। ऐप मेरा देखो ये हो गया MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। MSc लर्न ऑनेस्टली ये ऐप आपको डाउनलोड होना चाहिए। इसका आप ये देख सकते हो, ये इसका आइकन है, ठीक है। इसको आप देख करके मैच करके डाउनलोड कर लेना, ओके। इसके बाद जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल हो जाएगा ये। देयर आफ्टर आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाओगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज दिखेगा, PGT पेपर 1 टेस्ट सीरीज, ठीक है। सिर्फ 300 का है, काफ़ी जो है मतलब मैंने इस तरह का रेट रखा है कि ताकि सब लोग दे सकें इसको, और जो एक कॉन्फिडेंस गेन करना है वो हो जाए। आप फिर इसको जब आप बाई कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, तो सारा ही टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाएगा। फिर आप कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में आप जाते हो तो देखो यहाँ पे झारखंड PGT पेपर 1 टेस्ट सीरीज खुल गया। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दिया हुआ है और 56 टेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पैटर्न है। आप जब अपीयर करेंगे ना, जब आप अपने आप को इसमें जब आप टेस्ट देंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने लगाया है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अब आप देख सकते हैं हिंदी ग्रामर का 8 टेस्ट है, बेसिक मैथ्स का है 20 टेस्ट, जनरल साइंस का 6 टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी का 8 टेस्ट, जीके करंट अफेयर से 10, झारखंड से 2 टेस्ट और कंप्यूटर एंड इंटरनेट से 2 टेस्ट। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया, चूँकि क्वालिफाइंग है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना है। तो ये इनफ टेस्ट है। अब किसी को भी आप खोलेंगे, जैसे आप हिंदी ग्रामर को आप खोलते हो, इसमें आप देख सकते हो शुद्धि, अशुद्धि, मुहावरे, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, हर एक का टेस्ट है आपको, ठीक है। और कोई भी एक टेस्ट अगर आप दोगे, जैसे मान लो कि आप, मैं देखता हूँ मैं शब्द शुद्धि का, ठीक है। तो इसका मैं अगर प्रीव्यू करूँ यहाँ से तो देख सकते हो ये आपका, देखो ये आपका टेस्ट यहाँ से काफ़ी अच्छे से खुल गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सिस्टमेटिक है। जैसे ये पूरा क्वेश्चन है और इधर आप देख सकते हो कि एक में चूँकि आपको जो ग्रामर का क्वेश्चन है, ये तो आपको ग्रामर का है से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस पूरे क्वेश्चन में देखो 35 क्वेश्चन है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, ठीक है। आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकोगे, यहाँ से नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन जो है वो मिलता जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो आप किसी और को खोलते हो, सपोज़ करो कि आप ये खोलते हो, ठीक है, संधि और संधि विच्छेद वाला, तो इसको आप देखोगे तो ये टेस्ट आप अपीयर करोगे, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ से ये इस तरीके से पूरा, यहाँ पे भी देखो 45 क्वेश्चन लगा हुआ है। तो इनफ क्वेश्चन मैंने लगाया है ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट करते जाएंगे। टेस्ट जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको करेक्ट आंसर वगैरह भी मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल है, तो इससे आपको कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये हिंदी वाला पूरा हो गया। बैक जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ में आप खोलोगे, अच्छा मैं ये बता दूँ ना कि कोई भी आप खोलोगे टेस्ट तो उसमें मैंने हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों के लिए टेस्ट अवेलेबल कराया है। अगर आप हिंदी में फेमिलियर हो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में फेमिलियर हो तो आप इंग्लिश में दे सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख सकोगे बेसिक मैथ अलजेब्रा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये इंग्लिश में है। प्रीव्यू आप करेंगे, ठीक है। सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपको इंग्लिश में खुलेंगे, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये देखिए पूरा है यहाँ पे। अब ये तो अब सबमिट करेंगे तो आपको सोल्यूशन भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इधर कितना है, 30 क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन इधर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सपोज़ करें कि कोई इंग्लिश में देना चाह रहा है, नेक्स्ट करता जाएगा तो उसका जो है क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई इस हिंदी में देना चाहता है, यहाँ पे देखो अलजेब्रा 1 ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको वो प्रीव्यू करेगा तो यहाँ से हिंदी में दे पाएगा। तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो इंग्लिश का टेस्ट इंग्लिश मीडियम में टेस्ट है, और उसी के नीचे फिर हिंदी में लिखा हुआ है तो वो हिंदी मीडियम में टेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक के लिए पॉलीगन है तो बहुभुज है, सर्कल है तो फिर वृत्त है। तो आप जिस लैंग्वेज में चाहें ना उस लैंग्वेज में आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको इशू नहीं आने वाला, काफ़ी आसानी से आप टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं तो इस तरह से देखो यहाँ पे जनरल साइंस का, फिर मेंटल एबिलिटी का भी आप देखोगे यहाँ पे तो काफ़ी सारा टेस्ट लगा हुआ है। सिस्टमेटिकली आप दे सकते हो, हिंदी मीडियम में भी है, ये हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी मीडियम में है, ठीक है। कुछ आपको बाइलिंगुअल भी मिलेगा जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक ही में होगा, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है। काफ़ी सिस्टमेटिक है, बहुत मज़ा आएगा देने में और काफ़ी अच्छे से आप इसको दे पाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप अपीयर हो सकते हैं, नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहले से आप टेस्ट देते आ रहे हो CBT पे,
तो आपको बिल्कुल वही एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा, बैक चलते हैं। तो देखो, अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये सारा तो आपका सब्जेक्ट वाइज है। तो जो आपको अभी मैंने फॉर्मेट दिखाया पैटर्न, हिंदी ग्रामर का, बेसिक मैथ का, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, झारखंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तो ये सारे से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप इसको यहाँ पे जा करके देख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्योंकि अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझको नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया है ना कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में बिंदास बैठो पेपर 1 में, ठीक है। थोड़ी मोड़ी तैयारी कर लो, हिंदी ग्रामर की कर सकते हो आप, बेसिक मैथ तो आपका अच्छा रहता ही है अगर आप मैथ्स की बात करें तो, ठीक है। बेसिक साइंस जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे, तो डेफिनेटली 33 नंबर लाना क्या मतलब आपका 50 से बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे देखो, मैंने 5 फुल लेंथ टेस्ट लगाया हुआ है। जब मैं टेस्ट को खोलता हूँ, देखिए, ठीक है, टेस्ट मेरा खुल रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल जो पैटर्न है एग्जाम का उसी के अकॉर्डिंग 2018 में देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हो सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, हिंदी भाषा है। फिर उसके बाद हिंदी भाषा में अब आप देख सकते हो यहाँ से कि चूँकि 40 क्वेश्चन आना है, ठीक है, तो 1 to लेकर के आप यहाँ पर इधर जो है आपका राइट साइड में 1 से लेकर 40 तक ये पूरा नज़र आ रहा है क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो शुरू में आपको जो अनसीन पैसेज मिलना है, बस इसको पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा पैसेज दिया हुआ है और हर पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे यही एक पैसेज है तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन 1 to 5 लिखा हुआ है, यानी इस पैसेज से आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को आप इस पैसेज को पढ़ोगे और इस क्वेश्चन का आप आंसर कोई क्लिक करोगे कोई एक, ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आप नेक्स्ट करोगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। उसी पैसेज से ये सेकंड क्वेश्चन है, फिर उसी पैसेज से ये थर्ड क्वेश्चन, फिर उसी पैसेज से ये चौथा क्वेश्चन है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जैसे ही और नेक्स्ट करते हैं तो अब आपका पैसेज चेंज होगा, ठीक है, तो पैसेज चेंज हो गया। अब यहाँ पर 6 to 10 इस पैसेज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 अनसीन पैसेज है, आप नेक्स्ट करते हुए देख सकते हो, ठीक है। 4 अनसीन पैसेज आपको मिलेगा और इसमें जो है कुछ जो आपको कहानी है, कुछ जो रीडिंग करके आंसर देना है वो भी है, कुछ आपका पोएम जो होता है, ठीक है, कविता, तो कविता से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। तो ये जो 20 क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज से आना है, ठीक है। जैसे ही अनसीन पैसेज खत्म हो जाएगा तो फिर आपको देखो इधर ग्रामर का क्वेश्चन चलने लगेगा, ठीक है, ग्रामर का ये क्वेश्चन चल रहा है, हिंदी ग्रामर का। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे आपको पहले हिंदी के लगाने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आप ऊपर में देख सकते हो जीएस है, ठीक है, सेकंड सेक्शन जीएस, यहाँ से जीएस पे जाएंगे तो यानी जनरल साइंस आपका शुरू हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पे करके बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि ये 10th लेवल तक का क्वेश्चन है। फिर आप बेसिक मैथ से क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, बेसिक मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, काफ़ी आसानी से आप डील कर पाएंगे। 1 to 10 क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन आना है। मेंटल एबिलिटी का आप देखोगे अगेन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक इधर शो कर रहा है, 10 ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। करंट अफेयर से आप देखोगे तो इससे 15 क्वेश्चन आना है, जीके भी इसमें मिला हुआ है, तो इधर आपको 15 क्वेश्चन शो कर रहा है, आप नेक्स्ट करते हुए जाओगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद झारखंड देखोगे तो झारखंड से यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ही झारखंड का सारा क्वेश्चन आपको खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपको कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो 100 क्वेश्चन आपको आया था 2018 में और जो इस बार आएगा उसके अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया है। आप टेस्ट लगाओ, बिल्कुल आपका 50 से ऊपर नंबर आएगा और आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लास्ट में जो है पूरा अपना समरी देख सकोगे, सबमिट करने के बाद सॉल्यूशन देख पाओगे, अपना रैंक देख पाओगे, ठीक है। समरी की बात करें तो इस तरह से समरी आपको दिखेगा, जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, झारखंड कंप्यूटर, यही जो 7 आपका सेक्शन है इसी से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और अभी तो मैंने टेस्ट दिया नहीं इसलिए सब में 0 आपको दिख रहा है, जबकि आपको शो करेगा कि 40 में आपने हिंदी में कितना लाया, ठीक है, जीएस में कितना आया। तो देखो ये 3 इंपॉर्टेंट है ऊपर का, हिंदी भाषा, जनरल साइंस, मैथ और मेंटल एबिलिटी, मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट है। और एक झारखंड अगर आप पढ़ लेते हो, कंप्यूटर को जानते ही हो, मतलब कैसे मैं बोलूँ कि 33 नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल आने वाला है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, टेस्ट लगाइए, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर बैक जाऊँ तो इस तरीके से देखो यहाँ पे 5 टेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट। ये 5 टेस्ट मैं आपको ये सजेशन दूंगा ना कि आप सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, ठीक है। टॉपिक वाला करने जाओगे तो आपका कुछ टाइम मार खाएगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि टॉपिक वाला करने से बेटर रहेगा कि आप जो है डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। 5 फुल लेंथ टेस्ट से आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा कि डेफिनेटली आपका एग्जाम में होने वाला है, ठीक है।
तब हम वो बात करें फाइनली, तो ये जो पूरा बिल्कुल पैटर्न है, ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। आप बिल्कुल जाइए, टेस्ट लगाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करके टेस्ट बाई कीजिए। ओनली 300 में मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो 300 में भाई इससे बेसी आप क्या चाहते हैं, ठीक है। इतना सारा आपको लगा दिया यहाँ पे, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आप सिर्फ जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है ना, मैं उसी को देने का सजेशन दूंगा, ठीक है। मैंने लगा दिया है कि बच्चों को, ठीक है, प्रैक्टिस करना है तो वो सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट फुल लेंथ टेस्ट आपका इनफ रहेगा। इसलिए कि देखो जो क्वालिफाइंग है ये बस आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। जो आपका मेन पेपर, याद रखिएगा, मेन पेपर आपका क्या है, वो पेपर 2 है, ठीक है। पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका मेन पेपर है और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो भी टाइम मिलता है आप इसमें लगाओ, क्योंकि क्वालिफाई बिल्कुल आसानी से हो जाओगे आप, ठीक है। कुछ पढ़ लेना, अनसीन पैसेज तो आपका पढ़ा हुआ रहता है, हिंदी ग्रामर कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। अगर सिर्फ मैंने जो दिया है वो भी आप कर लेंगे टेस्ट से तो वो भी काफ़ी होगा। मेंटल एबिलिटी तो आप पहले से करते आते हैं, बेसिक मैथ जानते हैं, जनरल साइंस वगैरह, ठीक है। झारखंड का नॉलेज भी रख लीजिएगा, तो बिल्कुल श्योर है मोर देन 50, ठीक है, मोर देन 50 नंबर लाना पेपर 1 में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से आएगा। जबकि आपको सिर्फ 33 नंबर चाहिए, तो अगर 50 से ऊपर नंबर आपका आ रहा है तो बिल्कुल जो है पेपर 2 पे ध्यान दीजिए। और पेपर 2 का जो मैथ का टेस्ट है वो भी मैंने आपको दिया है, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैथ का अगर पेपर 2 का टेस्ट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी अकॉर्डिंग टू पैटर्न लगा हुआ है, खूब मज़ा आएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको खूब इंजॉय करने वाले हैं और इसके बाद फिर आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब देखिए ये मोबाइल पे भी चलता है, लैपटॉप पे भी चलता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में लैपटॉप है या आपके पास आपके भाई के पास में या घर में लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से देने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि जो रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है वो आपको फील होगा और एग्ज़ाम से पहले जो CBT का एक कह लीजिए कि प्रेशर रहता है कि भाई कंप्यूटर पे देना है, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और यही टेस्ट का पर्पस होता है, टेस्ट के थ्रू आप ये देख पाते हो कि मैं क्या स्कोर कर पा रहा हूँ, मेरी रैंक क्या आ रही है, ठीक है। और फेमिलियर आप हो जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, तो फिर आपको बहुत मज़ा आता है। तो मैंने आपको टेस्ट दे दिया, डेफिनेटली मैं ये होप करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। टेस्ट ज़रूर लगा के जाइएगा और ये एग्ज़ाम जो है आपका लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए। पेपर 2 की तैयारी अच्छी रखिए, डेफिनेटली आप इस बार टीचर बन के रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।